हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? बढ़िया। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है हेलो ऑर्गेन्स एंड हेलो अरेंज का। पिछले वाले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट थी SN1 एंड SN2। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी है अभी तक वो आई बटन पे क्लिक करके पहले SN1 SN2 पढ़े, उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे हम? केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो पहले हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी। आज जो हम पढ़ेंगे वो कौन सी हमारे पास है? एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एलिमिनेशन देखो नाम से पता लग रहा है, एलिमिनेशन का मतलब एलिमिनेट करना, बाहर निकालना, है ना। तो यहाँ पे किसी चीज को बाहर निकालेंगे, ठीक है। या दूसरा नाम क्या? बीटा डी हाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन। इट मींस बीटा पोजीशन आपको पता है, अल्फा बीटा गामा कौन सी पोजीशंस होती हैं, ठीक है। डी मीन्स निकालना, किसको निकालना? हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, और हेलोजनेशन मतलब हेलोजन, ठीक है। इट मीन्स कि डी मीन्स रिमूवल, हटाएंगे, किसको हटाएंगे? हाइड्रोजन और हेलोजन को, बस। और कौन से हाइड्रोजन को? बीटा हाइड्रोजन को। बीटा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन उसको देखो कि देखते हैं किस प्रकार से। एलिमिनेशन कह दो या बीटा डी हाइड्रो हेलोजनेशन। एलिमिनेशन मीन्स निकालना, बाहर निकालेंगे, और आप लोग भी अपनी गंदी आदतों को बाहर निकालोगे, है ना। अच्छा चलो देखो ये हमारे पास है, जैसे कि कोई भी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। जब वह अल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH, ये बात याद रखनी भैया कि कौन से KOH के साथ ट्रीट करवाएंगे? अल्कोहलिक, ठीक है। पीछे रिएक्शन पढ़ी थी हमने जब हमने एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवाई थी। जब हम एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना भैया, तो ये जो OH होता है ना, ये बिहेव करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। आई याद, OH जाके जुड़ जाता था, ठीक है, और के हेलोजन के साथ लग के बाहर निकल जाता था, ठीक है। हमने के अल्कोहलिक KOH की रिएक्शन करवानी, ठीक है। जब हम अल्कोहलिक KOH की रिएक्शन करवाएंगे तो फॉर्मेशन होगी किसकी? अल्कीन की। किसकी? अल्कीन की। और रिमूवल होगा, कौन हटेगा, कौन जाएगा? बीटा हाइड्रोजन और हेलोजन, ठीक है। देखो किस प्रकार से, जब मैं KOH की रिएक्शन करवाऊंगा तो बताओ OH पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। K पे कैसा आएगा? पार्शियली पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या होगा, यहां से जब अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करवाएंगे हम, तो ये जो ब्रोमीन है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहां से लेके क्या बाहर जाएगा, ठीक है। जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके बाहर जाएगा उसी वक्त क्या होगा, ये देखो जिस कार्बन के साथ जो हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है वो तो कौन सा होता है? अल्फा। उससे नेक्स्ट कार्बन कौन सा? बीटा। उस नेक्स्ट कार्बन कौन सा? गामा, ठीक है। अब बीटा कार्बन के ऊपर से मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, CH3 का मतलब यही है, खोल के लिख दिया मैंने, ठीक है, CH3 है। अब बीटा कार्बन का जो हाइड्रोजन है ये यहां से क्या होगा? हटेगा, ठीक है। और ये जो बॉन्ड है वो कहां शिफ्ट हो जाएगी? यहां पे, ठीक है। जैसे Br अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके बाहर जाएगा तो ये जो हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन, अपने इलेक्ट्रॉन्स को कहां ट्रांसफर कर देगा? यहां पे। और ये हाइड्रोजन यहां से बाहर, जब हाइड्रोजन यहां से बाहर जाएगा तो H पे कैसा चार्ज आएगा? प्लस का। Br पे कैसा आएगा? माइनस का, ठीक है। यहाँ पे K पे कैसा? प्लस। OH पे कैसा? माइनस। तो देखो ये H पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव किसकी फॉर्मेशन करेंगे? H2O की। किसकी फॉर्मेशन कर देंगे? H2O की, ठीक है। और ये K पॉजिटिव और ये Br नेगेटिव, ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, किसकी फॉर्मेशन कर देंगे? KBr की। अब आप लोगों के पास बचा क्या? अल्कीन ही तो बची। क्या बचा आपके पास? देखो CH2 बॉन्ड पहले सिंगल थी, एक ही आगे क्या हो गई? डबल, और आगे क्या? CH2, बस हो गई रिएक्शन। किसकी फॉर्मेशन हो गई हमारे पास? अल्कीन की। अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, ठीक है। बस बाहर वाटर होती है यार, है ना, आसान सी तो है। इसी को हम क्या कहते हैं? बीटा डी हाइड्रो हेलोजनेशन। मींस बीटा के ऊपर से हाइड्रोजन जाएगा और हेलोजन जाएगा जब हम अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करवाएंगे और अल्कीन की फॉर्मेशन होगी। ओके, समझ गए। अब देखो बात यदि ये आ जाए कि भैया यहाँ पे तो आपके पास एक ही बीटा कार्बन था, ठीक है। यदि आपके पास दो बीटा कार्बन आ जाए, किस प्रकार से? अब देखो जैसे कि ये रिएक्शन है मेरे पास, यहाँ पे हेलोजन लगा हुआ है, तो ये कार्बन कौन सा? जिस कार्बन के साथ अटैच होता है अल्फा कार्बन, उससे नेक्स्ट बीटा, तो ये कौन सा? बीटा। और ये भी बीटा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एक ही बीटा हो सकता है, ठीक है। अल्फा से नेक्स्ट बीटा, ये भी बीटा। यदि इसके नीचे H ना होता और यहाँ पे एक और CH3 ग्रुप होता ना, तो वो भी क्या होता? हमारा बीटा ही होता, ठीक है। बीटा से अगला अल्फा बीटा, ये हमारा गामा, ठीक है। इस तरफ कोई होता तो वो भी कौन सा होता? गामा। ओके, अब देखो अब दिक्कत वाली बात आ गई क्या कि भैया बीटा कार्बन तो आ गए, लेकिन हाइड्रोजन तो एक ही हटेगा, ठीक है। अब वो यहां से हटेगा या यहां से हटेगा, ठीक है। तो यदि हम रिएक्शन करें, हम मान लेते हैं कि पहले यहां से हमने हाइड्रोजन को हटाया, तो देखो फॉर्मेशन क्या होगी?
CH3, ये तो एज इट इज यूं का यूं, ये C, ये H, यहाँ से कौन चला गया Br, और यहाँ से कौन चला गया हाइड्रोजन, और जब हाइड्रोजन जाएगा तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के जाएगा, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, मींस यहाँ पे कैसी बॉन्ड आएगी डबल, और ये क्या बचा फिर CH, क्योंकि हाइड्रोजन तो गए ना, और आगे क्या CH3, बाहर क्या गया एक H, ये इस OH के साथ मिलके H2O, ठीक है, ये के और ये Br, के Br, ओके ये आई। यदि मैं यूं कहूं कि यदि ये बीटा इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर जाए तो फॉर्मेशन क्या होगी, तो देखो यदि यहां से हाइड्रोजन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स को यहां छोड़ के जाएगा, तो ये CH2 बॉन्ड कैसे होगी डबल, ये CH एज इट इज, ये Br गया यहां से, आगे सारा सेम CH2 CH3, और प्लस में क्या सेम H2O प्लस में के Br, ओके। अब मेरे पास दो प्रोडक्ट आ गए, एक तो ये आया और एक ये आया। यदि बिट्टा यहां से जाता है हाइड्रोजन तो ये आएगा, बिट्टा यहां से गया तो ये। अब बात ये है कि इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, ठीक है। प्रोडक्ट दो आए, इनमें से एक है माइनर प्रोडक्ट, एक है मेजर प्रोडक्ट, मींस कि ज्यादा हमें कौन सा मिलेगा, ठीक है। हमने रिएक्शन कौन सी प्रोसीड करवानी है, ठीक है। हमारे लिए फायदा किस में, तो किस प्रकार से रिएक्शन हो जो हमें फायदा। तो यहाँ पे अब एक रूल आएगा, ठीक है। एक साइंटिस्ट आए थे सेटजेफ, तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार से कि कौन सा हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है। तो उसने ये बताया कि भैया जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है, जिस बीटा कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो ही हाइड्रोजन क्या होगा बाहर जाएगा। इट मीन से आपके पास ये दो बीटा कार्बन है, ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने इस कार्बन के पास दो, इस कार्बन के पास तीन, हमने बीटा कार्बन के पास देने हैं, ठीक है ना, क्योंकि बीटा वाला हाइड्रोजन बाहर जाना है, बीटा वाला है तो कितने हाइड्रोजन दो, कितने तीन, तो कम किसके पास इसके पास है ना। इट मीन से ये रिएक्शन होगी, तो हमारा ये जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या हमारा मेजर प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट क्या हमारा माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। इट मीन जब हम आगे रिएक्शन कराएंगे तो माइनर प्रोडक्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट क्या करवाएंगे मेजर प्रोडक्ट की रिएक्शन, ओके। अब देखो एक बात और देखने को मिल रही है ना हमें कि ये जो प्रोडक्ट है ना वो मोर अल्काइलेटेड प्रोडक्ट है, ठीक है। डबल बॉन्ड से देखो दोनों तरफ ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम है, यहाँ पे डबल बॉन्ड किस तरफ एक ही कार्बन एटम है, ठीक है। ये लेस अल्काइलेटेड है, ये मोर अल्काइलेटेड है। तो सेटजेफ ने ये कहा था कि भैया हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है, ठीक है, या जिस रिएक्शन के अंदर मोर अल्काइलेटेड अल्कीन की फॉर्मेशन हो, ओके। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा हमारे पास सेटजेफ रूल की, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सारे बच्चे याद कर लेंगे, ठीक है। सेटजेफ रूल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो देखो क्या अकॉर्डिंग टू दिस rule when more than two beta carbons present then elimination takes place, that beta carbon which have less number of hydrogen atom that is more alkylated alkene is formed, ओके। सिंपल सी है कि भैया यदि दो या दो से अधिक बीटा कार्बन प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, बस सिंपल सी बात, ओके। जैसे कि एक रिएक्शन और देखेंगे मेरे पास, तो यहाँ पे देखो अल्फा बीटा कार्बन कौन सा ये, और देखो ये भी बात याद रखनी की अल्कोहलिक KOH, ठीक है। यदि एक्वस KOH एक्वस होगा तो फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस होगी, ठीक है ना, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा OH। और यदि अल्कोहलिक है तो फिर क्या होगा हमारे पास एलिमिनेशन, और किसकी फॉर्मेशन होगी अल्कीन की, ओके। अब देखो ये मेरे पास कौन सा है अल्फा, ठीक है। हैलोजन जिस ग्रुप से जुड़ा हुआ, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो कार्बन अल्फा कार्बन, उससे नेक्स्ट ये बीटा, और ये भी तो इससे अगला ये भी बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करेंगे हम सेटजेफ रूल, मींस बीटा कार्बन ये भी है, ये भी हाइड्रोजन यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ठीक है। हमने कौन सा बनाना है, हमने सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग बनाना है, और कौन सा हाइड्रोजन बाहर जाएगा जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है। तो देखो इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास तीन हाइड्रोजन, इट मींस कम वाला मींस ये हाइड्रोजन बाहर जाएगा, और जब ये हाइड्रोजन बाहर जाएगा तो ये अपनी इस बॉन्ड को कहां छोड़ के जाएगा, यहाँ पे क्या कर देगा इसको ट्रांसफर, और यहाँ पे क्या आ जाएगी डबल बॉन्ड, और यहाँ से ये Br बाहर, ठीक है। तो किसकी फॉर्मेशन होगी इस प्रकार से CH3, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर CH, यहाँ से कौन गया Br, यहाँ पे कैसी बॉन्ड आ गई डबल, ठीक है। फिर क्या फिर ये क्या C, और ये S तो बाहर चला गया, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे छोड़ के, तो ये S तो बाहर इस OH के साथ मिलके, ठीक है। और आगे क्या बचा मेरे पास CH3, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, और C के नीचे क्या लगा हुआ है CH3, ठीक है।
होगी कंप्लीट। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, काउंट कर लेंगे आप लोग, सभी की 4 मिलेगी। ठीक है, और ये H और ये H2 बाहर, ये K और ये Br बाहर। ठीक है, ये प्रोडक्ट कैसा है मेरे पास, मेजर प्रोडक्ट। और यदि आप बेटा यहां से निकालते हाइड्रोजन तो फिर डबल बॉन्ड कहां आती, यहाँ पे, वो प्रोडक्ट कैसा होता हमारा माइनर। ठीक है, हमें फॉर्मेशन किसकी करनी है, इसकी। ठीक है, इतना समझ आया सभी के। देखो तीसरी केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं हम, रिएक्शन विद रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, रिएक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन किसकी, अल्काइल हैलाइड की। रिएक्टिव मेटल मतलब जैसे कि सोडियम मैग्नीशियम इनके साथ। ओके, अब जब हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे Mg के साथ, किसकी, अल्काइल हैलाइड की, Rx की। ठीक है, तो किसकी फॉर्म, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो किसकी फॉर्मेशन होगी, तो देखो कुछ भी नहीं, Mg को जोड़ दो बस बीच में, तो देखो R Mg और X। ठीक है, सिंपल सी है, अल्काइल हैलाइड के Mg के साथ रिएक्शन करवाएंगे, Mg को जोड़ दो बीच में, बस RMgX की क्या होगी फॉर्मेशन। अब ये जो मेरे पास RMgX आया है ना, ये RMgX, इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल याद रख लेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX होता है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX होता है। हो जाएगा याद सभी के। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है, अल्काइल हैलाइड को Mg के साथ रिएक्शन करो, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर फॉर्मेशन होगी RMgX इट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब R कुछ भी हो सकता है, कोई भी चैन, ठीक है ना, CH3 CH2 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 कुछ भी हो सकता है ये, और X कोई भी हाइड्रोजन हो सकता है, बीच में क्या मिलेगा Mg, तो वो क्या हमारा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कर देंगे साइड से। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भैया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर अनहाइड्रस कंडीशंस। व्हाई, कि जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन करेंगे ना, तो जो कंडीशंस हैं हम वहां, वो क्या होनी चाहिए, अनहाइड्रस होनी चाहिए। मींस वहां पे अनहाइड्रस का मतलब कि वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ना हो, मॉइस्चर प्रेजेंट ना हो। ठीक है, क्यों, यदि वहां पे मॉइस्चर प्रेजेंट हुआ, यदि वहां पे मॉइस्चर प्रेजेंट हुआ, वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हुए, तो ये जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो बना ना, ठीक है, वो बनते ही किसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, वाटर के साथ कर जाएगा। किसके साथ कर जाएगा, वाटर के साथ रिएक्शन कर जाएगा, और वाटर के साथ रिएक्शन करके किसकी फॉर्मेशन कर देगा, हाइड्रोकार्बन की। तो हमें चाहिए तो था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वो हमें मिलेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनते ही यदि वहां पे पानी प्रेजेंट है, वहां पे मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो उसके साथ रिएक्शन करके किसकी फॉर्मेशन कर देगा, हाइड्रोकार्बन की। किस प्रकार से, इस प्रकार से RH और प्लस में हमें मिलेगा MgOH। तो ये जो मेरे पास है RH, मेरे पास क्या, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन R मतलब कोई भी CH3 CH2 CH2, ये हाइड्रोकार्बन ही तो है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, इट मींस क्या हुआ होगा कि ये जो MgX है मेरे पास, ठीक है, Mg एक मेटल है, मेटल पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव, तो मेटल पे पॉजिटिव, तो इस चैन पे कैसा है, नेगेटिव। H2O के साथ, H2O का मतलब क्या, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। ठीक है, अब ये जो H पॉजिटिव है वो किसके साथ जाके लग जाएगा, इस नेगेटिव के साथ, और जो OH नेगेटिव है वो किसके साथ जाके लग गया, Mg के साथ। तो Mg के साथ कौन लग गया, OH, और ये यहां से अलग था, तो MgOH बाहर, और R के साथ जाके कौन जुड़ गया, H। तो मेरे पास फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बचा ही नहीं। ठीक है, कर लेंगे यार, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ओके, समझ गए इतना। अब देखते हैं दूसरी। देखो अगला मेरे पास रिएक्शन विद सोडियम मेटल। ठीक है, सोडियम के साथ, तो जब मैं सोडियम के साथ रिएक्शन करवाऊंगा ना, उस रिएक्शन का नाम होगा वुर्ज रिएक्शन। बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, आसान से +1 में भी आप लोगों ने पढ़ी होगी। ठीक है, कि जब मैं अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ करवाऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो मुझे एक सिमेट्रिकल अल्केन मिलेगी। ठीक है, किस प्रकार से, देखो ये मेरे पास RX है, ठीक है, मेरे पास सोडियम है, मैं इसके 2 मोल लूंगा। ठीक है, 2 मोल लेंगे, या फिर आप इसको चाहे 2 बार लिख लो इस प्रकार से, RX और RH 2 मोल होंगे। ठीक है, और सोडियम भी कितने होंगे, 2। अब बस ये करवा दो, अब बस करवा दो, हो गया काम। किस प्रकार से, देखो ये Na, ये X, ठीक है, और ये X, ये आपस में क्या होंगे, सारे मिलेंगे, और क्या बाहर चला गया, NaX, ट्वाइस ऑफ NaX बाहर, बचा क्या, R और R, बस R और R को आपस में क्या कर दो, जोड़ दो, क्या आ गया, ये अल्केन ही तो आई। ठीक है, कैसे सिमेट्रिकल अल्केन, जितने R इस तरफ उतने R इस तरफ होंगे। ठीक है, जितने कार्बन इस तरफ उतने कार्बन इस तरफ, बस हो गया। और एरो पे क्या लिखेंगे, ड्राई ईथर। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ओके, अब जैसे एक एग्जांपल की बात करूं मैंने लिया CH3 CH2 Cl प्लस में ट्वाइस ऑफ Na। ठीक है, इसके कितने मोल, 2 मोल, तो 2 बार लिख लो, एक साइड लिख दो की बात है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ
ड्राई ईथर। ठीक है, क्या होगा, ये Na और ये Cl क्या बाहर गए, NaCl कितने मोल, 2, क्योंकि 2 Na और 2 ही क्या हमारे पास Cl, तो ट्वाइस ऑफ NaCl बाहर, और ये जो CH3 CH2 है कितने, 2, आपस में दोनों को जोड़ दो तो क्या आ गया, CH3 CH2, और फिर एक और CH3 CH2 है, इसी प्रकार से CH2 CH3। ठीक है, तो CH3 CH2 आपस में दोनों को क्या कर दिया हमने, जोड़ दिया, किसकी फॉर्मेशन हो गई, अल्केन की फॉर्मेशन, और बाहर क्या गया, प्लस में ट्वाइस ऑफ NaCl। ओके, कौन सी रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन, आसान सी है, बिल्कुल याद कर लेंगे। अगली हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, कि एल्काइल हैलाइड का क्या करवा दें, रिडक्शन। तो जब हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन नेसेंट हाइड्रोजन के साथ करवा दें या हाइड्रोजन के साथ करवा दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन का इट इज मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इट इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, किसके प्रेजेंस में करवाएंगे, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट यहाँ पे क्या है कि किसका काम करेगा, एक काम करेगा ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे का क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। ठीक है, या मैं क्या डाल दूं, PTPDNi मींस प्लेडेनियम और निकल कैटलिस्ट डाल दें, H2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो भी क्या हो जाएगा, रिडक्शन। रिडक्शन होगा किस प्रकार से होगा, कितने H मेरे पास, 2, तो X हट जाएगा और R के साथ जाके कौन लग जाएगा, H लग जाएगा, और जो एक H है वो इस X के साथ लग के क्या बना देगा, HX, हैलोजन हैलाइड। ओके, और ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हट गया, जाके हाइड्रोजन लग गया, रिडक्शन। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे X हट जाएगा, कौन जाके लग गया, H, और एक जो H बचा, 2 थे ना, वो इस X के साथ निकल के बाहर। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग इस रिएक्शन को खुद कर देंगे। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट डाला, H2 है, क्या होगा, कुछ भी तो नहीं है, बस यहाँ से Cl को हटा दो और एक H यहाँ पे जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, CH2 और H और Cl बाहर। ओके, सिंपल है। अगली हमारे पास कि जो आइडो अल्केन है ना, उसको हम HI के साथ रिएक्शन करवा के भी रिड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, यदि मेरे पास कोई आइडो अल्केन मींस R के साथ I लग गया तो आइडो अल्केन, यदि मैं उसकी HI के साथ रिएक्शन करवा दूं रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, ठीक है, 423 केल्विन टेम्परेचर है, तो आइडो अल्केन भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस। इट मींस मेरे को क्या मिलेगा, R के साथ कौन जाके लग जाएगा, H, और बाहर क्या चला जाएगा, I और I2। ओके, रिएक्शन हो गया, हाइड्रोजन जाके लग गया। ठीक है, इस एग्जांपल को करेंगे आप लोग सेम इसी प्रकार से कि भैया I को हटा दो, बस H को जोड़ दो, तो H को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 तो था, एक H जाके जुड़ा तो कितने हो गए, CH3, बस I और I बाहर क्या गया, I2, हो गई रिएक्शन। ठीक है, तो समझ गए इतने सारे बच्चे। ठीक है, अब हमारे पास केवल हेलो अल्केन्स वाले पार्ट में केवल कुछ स्टीरियोकेमिस्ट्री टर्म्स बची जो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग पीछे का सारा कवर कर लेंगे। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आसान सी यूनिट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम पहली यूनिट पढ़ रहे हैं। ठीक है, वैसे हमारा 10th चैप्टर है। ठीक है, तो ये जो 10th चैप्टर है ये सबसे आसान है। ठीक है, तो आप लोग पहले इसको कवर करेंगे, तभी आगे धीरे धीरे सारा होगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, टेक केयर।